नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस पर होगा। ये स्ट्रैटेजी आपको अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट करके देने वाला होगा। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, प्रॉफिट लॉस सभी में होता है, लेकिन इस प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस पर एसएल कम हिट होंगे और टीपी ज़्यादा टच होंगे। मैं फर्स्ट टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग का कसम खाकर कहता हूं कि इस स्ट्रैटेजी से आपको ओवरऑल लॉस नहीं होगा। इसके लिए आपको आज तक आपने जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखा है वो सारे स्ट्रैटेजीज भूल जाइए और इस स्ट्रैटेजी से सिर्फ कुछ दिन ट्रेड कीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि इस स्ट्रैटेजी में कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले आप अपने MT4 पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं और जिस पर स्प्रेड कम होता है वो चार्ट्स ओपन कर लें। जैसे मैंने यहाँ कुछ चार्ट्स ओपन करके रखा है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट हाईएस्ट लो और हाईएस्ट हाई बनाता है तो हम प्रीवियस हाईएस्ट हाई के सपोर्ट पर बाई करेंगे। उसी तरह अगर मार्केट लोएस्ट हाई और लोएस्ट लो बनाता है तो सेल करेंगे। यानी अप ट्रेंड में सिर्फ बाई करेंगे और डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेल करेंगे। मार्केट जिस ट्रेंड में जा रहा होगा उसी ट्रेंड को पकड़कर हम भी उधर ही जाएंगे। मार्केट ट्रेंड में चढ़ के मार्केट के ट्रैक में चलने से प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाता है। मार्केट अप या डाउन ट्रेंड पर है ये समझना भी बहुत ही इजी है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो डेफिनेटली मार्केट अप ट्रेंड पर होगा उस टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक में, और अगर मार्केट नीचे जा रहा होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड पर होगा। फिर भी आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का हैबिट कम है और ट्रेंड ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। उसके लिए आपको मूविंग एवरेज का हेल्प लेना होगा। अपने चार्ट पर एक मूविंग एवरेज ऐड कर लीजिए 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल। ये लगाने के बाद अगर मार्केट 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है ये मानना है, और अगर मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है ये इंडिकेट करता है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा प्रॉफिट देने वाला इस तरह का स्ट्रैटेजी 2-3 से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। ये पहला स्ट्रैटेजी मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। दूसरा मैं इस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद अपलोड करूँगा, और तीसरा 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर। आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको फॉरेक्स में प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का क्लू दूंगा। और आप अगर पुराने ट्रेडर हैं तो भी आप इस वीडियो को आज 2-3 बार रिपीट करके पूरा देखिएगा। कल से आपका अर्निंग प्लस होगा। बाइनरी ट्रेडर्स के लिए भी वीडियो के लास्ट में गुड न्यूज़ दूंगा। अब सिग्नल कैसे लेना है ये देखते हैं। 1, 2, 3, बस आपको इतना ही देखना है। नीचे से मार्केट ऊपर गया वो 1 हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया वो 2 हुआ, उसके बाद रिसेंट हाई को ब्रेक करके फिर ऊपर नया हाई बनाया यानी हाईएस्ट हाई बनाया वो 3 हुआ। अब इतना होने के बाद आपको एक के टॉप से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अगर मार्केट नेचुरली ऊपर जाने वाला होगा तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर सपोर्ट लेने के लिए आएगा वो 4 होगा। जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट लेने के लिए आएगा उस वक्त यहाँ पर परफेक्ट रिवर्सल कैंडल बनता है तो वे 5 होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अभी हम इसका लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपने इलियट वेव सुना होगा, वैसा ही है।
उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 वेव्स बनने के बाद ABC कंप्लीट होता है। लेकिन उसको फिबोनाची से मेजर करना पड़ता है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसको भी हम सीखेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में। इलियट वेव स्ट्रैटेजी भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 घंटे वीक के 5 डेज मार्केट इलियट वेव पर ही चलता है। 1 2 3 4 5 बनने के बाद ABC कंप्लीट होता है, फिर 1 2 3 4 5 उसके बाद ABC। मार्केट ऊपर नीचे जिधर भी जाए इसी साइकिल पर चलता है। कुछ इलियट वेव पैटर्न्स चार्ट देखते ही दिख जाते हैं, और कुछ पैटर्न्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका से मेजर करने के बाद दिखते हैं। अभी हम इलियट वेव को भूल जाते हैं और सिर्फ 1 2 3 पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रिसेंट हाई को क्रॉस करके हाईएस्ट हाई बनाता है, उसके बाद मार्केट नीचे आने से पहले ही आपको यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके छोड़ देना है। फिर आपको देखना है मार्केट आपके द्वारा ड्रॉ किया गया लाइन पर सपोर्ट लेने आता है या नहीं। अगर सपोर्ट लेने आता है तो वहां पर आपको रिवर्सल कैंडल देखना है, और रिवर्सल कैंडल में सिर्फ एवरेज एंगल्फिन और एवरेज पिन बार पर ही ट्रेड करना है। मैंने हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट एंगल्फिन और पिन बार पर वीडियोज बनाया है, उसको देखिए और परफेक्ट एंगल्फिन और पिन बार पर ही ट्रेड कीजिए। कभी भी ज्यादा बड़ा एंगल्फिन और इस तरह का ऊपर रिजेक्शन वाला बुलिश एंगल्फिन और इस तरह का नीचे रिजेक्शन वाला बेरिश एंगल्फिन पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये 1 2 3 बना, अगर मार्केट यहां से थोड़ा पुल बैक आकर फिर ऊपर जाता है और इस हाई को ब्रेक करके नया हाईएस्ट हाई बनाता है, तो नीचे वाला 1 और 2 को छोड़ देना है, और ये जो 3 था इसको 1 मानना है, इसको 2 और इसको 3 मान के यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है अप ट्रेंड के लिए, और ऑपोजिट होगा डाउन ट्रेंड के लिए। अब हम लाइव चार्ट पर 1 2 3 पैटर्न पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले मैं इस पर एक मूविंग एवरेज ऐड करता हूं, ताकि आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्लियर नजर आ जाए। आपने अपने करंट MT4 पर पहले भी मूविंग एवरेज यूज किया है, तो आपको ये यहां दिख जाएगा। अगर यहां नहीं दिखे तो ट्रेंड में जाकर मूविंग एवरेज लगाना है। मूविंग एवरेज 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल होगा। 1 2 3 1 के टॉप में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको ड्रॉ रेक्टेंगल लेना है, जो यहां पर होगा। अगर आपको यहां पर नहीं दिखे तो यहां पर राइट क्लिक करके कस्टमाइज पर जाइए। अगर आपने इससे पहले इस MT4 पर यूज नहीं किया है तो ये यहां नहीं होगा। मैं इसे रिमूव करके दोबारा ऐड करता हूं। आपको यहां लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल दिखेगा, उसको क्लिक करके इंसर्ट करना है, और जब तक ऊपर यहां पर आपको ये नहीं दिखे तब तक अप पर क्लिक करना है। यहां पर रेक्टेंगल दिख गया, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपको रेक्टेंगल में एक बार क्लिक करना है, और जहां पर 1 का हाई है वहां रख के राइट साइड में आगे तक ड्रॉ करके छोड़ देना है, ताकि मार्केट इस लाइन पर सपोर्ट लेने के लिए आए, ये मानकर लाइन को ड्रॉ करना है। उसको ड्रॉ करने का तरीका मैंने हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर क्लियर एक्सप्लेन किया है, पिप्स मेजर करके। यहां पर मैं शॉर्टकट में बताता हूं। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये इतना मोटा होना चाहिए इस साइज के कैंडलस्टिक चार्ट में। अगर आप चार्ट को जूम करेंगे तो वो और चौड़ा होगा। अब इस रेक्टेंगल बॉक्स का चौड़ाई को 3 भाग मानना है, जिसका 2 भाग जिधर लेग होगा उधर, और 1 भाग यहां पर जो 2 3 कैंडल्स हैं उसमें जिसका बॉडी ऊपर की ओर बड़ा है उस बॉडी को ओवरलैप करना है रेक्टेंगल लाइन के 1 भाग से। यानी इस रेक्टेंगल का चौड़ाई को 3 भाग मानना है, जिसका 2 भाग जिधर लेग होगा उधर रखना है, और 1 भाग जिधर बॉडी होगा उधर। इसका मीनिंग ये होगा, अगर ये लाइन परफेक्ट सपोर्ट का काम करेगा तो मार्केट जब इस लाइन में आएगा उस वक्त कैंडल इस बॉक्स के बीच तक या बॉक्स के नीचे तक आके रिजेक्ट होना चाहिए,
और ये बॉक्स के बीच में या बॉक्स के थोड़ा ऊपर बॉडी क्लोज होना चाहिए। ये जो रेक्टेंगल का चौड़ाई है इसके नीचे कैंडल का बॉडी नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा दिखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। लेग्स नीचे आके रिजेक्ट होते हैं, कोई बात नहीं, रिजेक्ट करने के लिए ही लाइन ड्रॉ किया है, लेकिन बॉडी नीचे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये यूरो यूएसडी का 5 मिनट्स का चार्ट है। प्राइस यहाँ पर लाइव चल रहा है। यहाँ पर इसने परफेक्ट सपोर्ट दिया, 2 कैंडल्स को यहाँ से रिजेक्ट किया, रिजेक्ट होकर परफेक्ट हम्मर बना और मार्केट ऊपर गया। हम ये स्ट्रैटेजी को किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जल्दी रिजल्ट दिखे इसलिए मैंने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज किया है। पहले सारे चार्ट्स में लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां जहां 1 2 3 पैटर्न बना है, फिर थोड़ी देर बाद रिजल्ट देखेंगे। जीबीपी यूएसडी पर भी इस लाइन से परफेक्ट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है और यहां पर बुलिश एंगल फिन भी बना है, लेकिन ये एंगल फिन बड़ा भी है और प्रीवियस कैंडल ऊपर से ज्यादा रिजेक्ट है, इसलिए ऐसे सिग्नल पर ट्रेड नहीं करना है। ऐसे सिग्नल्स का सक्सेस रेशियो 70% से कम का होता है। यूएसडी जेपीवाई पर भी परफेक्ट पिन बार ड्रैगन फ्लाई डोजी बन के मार्केट ऊपर जा रहा है। पहले हम सभी चार्ट्स में 1 2 3 पैटर्न्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे। यहां पर बहुत बड़ा इनवैलिड एंगल फिन बना, ऐसे सिग्नल पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर यहां फिर से सपोर्ट लेके परफेक्ट बुलिश एंगल फिन या पिन बार बनता है तो वो सिग्नल वैलिड होगा। इस चार्ट में 1 2 3 पैटर्न अभी नहीं है। जहां जहां अप ट्रेंड में हाईएस्ट लो और हाईएस्ट हाई बना है, सिर्फ वहीं सपोर्ट ड्रॉ करना है। यहां पर भी प्रीवियस कैंडल ऊपर रिजेक्शन वाला इनवैलिड एंगल फिन बना है। अगर यहां दोबारा रिवर्सल कैंडल बनता है तो सिग्नल बनेगा। मैंने लगभग सारे चार्ट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब मैं करीब आधा घंटा इसको ऐसे छोड़ देता हूं रिकॉर्डिंग पर, जो एडिट करते वक्त फास्ट कर दूंगा, और करीब आधे घंटे के बाद आता हूं और रिजल्ट देखेंगे कैसा मिलता है। ये जो कुछ भी चल रहा है सब लाइव चल रहा है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के जैसा मार्केट आगे बढ़ने के बाद बैक करके प्ले करके दिखाते हैं और बोलते हैं वी वन दिस ट्रेड। वैसा डुप्लीकेट दिखाने का काम MT4 के लाइव प्राइस पर नहीं होता है, इसलिए वीडियो को मैं पॉज भी नहीं कर रहा हूं। जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो लाइव हो रहा है। अब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाके आता हूं, उसके बाद रिजल्ट देखेंगे कैसा मिलता है। आई एम बैक नाउ। अब देखते हैं इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट कैसा रहा। मैंने रिकॉर्डिंग AUD JPY पर छोड़ के गया था, इसको जूम करके देखते हैं। जो हमने लाइन ड्रॉ किया था उसी लाइन पर आकर परफेक्ट हम्मर बना, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स को रेस्पेक्ट करने का जो कंडीशन बताया था उसको मार्केट ने पूरा रेस्पेक्ट किया। बॉक्स के नीचे बॉडी क्लोज नहीं है। यहां पर परफेक्ट हम्मर बनने के बाद मार्केट ऊपर गया। ऐसा सिग्नल मिलने पर रिवर्सल कैंडल जहां क्लोज होता है वहीं पर बाई करना है और बॉक्स के बिल्कुल नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 1:1.5 का रखना है, जो इसने उससे भी ज्यादा का दिया। आज 25 मार्च को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज शाम को या कल अपलोड करूंगा, क्योंकि इसको एडिट करने में और अपलोड करने में 2-3 घंटे पूरे लगते हैं।
आप आज के डेट पर ये सिग्नल्स चेक कर सकते हैं। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक है, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में सभी MT4 पे रिवर्सल कैंडलस्टिक सेम ना होकर बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं ये चार्ट आपको FXTM के MT4 पर दिखा रहा हूं, इसलिए FXTM के MT4 पर ये कैंडलस्टिक 100% सेम दिखेंगे। शुरू से देखते हैं। यूरो USD पर यहाँ पर परफेक्ट रिवर्सल कैंडल कोई नहीं बना, इसलिए इसने नीचे ब्रेक किया। GBP USD पर भी नहीं बना, यहाँ बना था लेकिन वो वैलिड नहीं था क्योंकि बुलिश एंगलफिन भी बड़ा था और उससे पहले वाले का लेग ऊपर से रिजेक्ट था। USD JPY में ड्रॉ किया हुआ लाइन के सपोर्ट में परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी बन के मार्केट ऊपर गया और इसने अभी तक 1:4 का टारगेट दिया। USD CAD में यहां पर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक नहीं मिला। AUD USD पर हम्मर बना, यद्यपि ये हम्मर 100% परफेक्ट नहीं था। ऊपर थोड़ा सा लेग ज्यादा था, वो 100% परफेक्ट हम्मर पर नहीं होना चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल बॉक्स पर जैसा रेस्पेक्ट करना चाहिए बताया था वैसा 100% रेस्पेक्ट किया है, इसलिए इसने 1:1.5 से ज्यादा का टारगेट दिया। यूरो AUD में हम्मर पर बेरिश एंगलफिन बना और हम्मर का सिंबल होता है मार्केट ऊपर जाना, इसलिए यहां पर सेल नहीं कर सकते। ऐसा लंबा लेग रिजेक्शन वाले एंगलफिन पर ट्रेड नहीं करना है। GBP JPY पर यह एंगलफिन वैलिड नहीं था क्योंकि ये कैंडल भी बड़ा था और उससे पहले वाले कैंडल का ऊपर से लेग ज्यादा रिजेक्ट था, लेकिन यहां पर भी एवरेज बुलिश एंगलफिन मिला, इसलिए यह सिग्नल वैलिड था। क्योंकि रेक्टेंगल बॉक्स के नीचे अभी तक कैंडल का बॉडी क्लोज नहीं है, ऐसे सिग्नल पर हम ट्रेड कर सकते हैं जिसने अभी तक 1:4 का टारगेट दिया। CAD JPY में यहां पर हम्मर बना और 1:2 का टारगेट दिया। AUD CHF पर बुलिश एंगलफिन बना, लेकिन रेक्टेंगल बॉक्स से थोड़ा नीचे बॉडी आया। यद्यपि इसको यहां पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिला था, इस पर ट्रेड कर सकते थे, लेकिन आज का हमारा जो कंडीशन है उससे ये थोड़ा बाहर था, इसलिए इसको सिग्नल नहीं मानते हैं। AUD JPY पर परफेक्ट हम्मर बनने के बाद अच्छा रिजल्ट दिया। NZD JPY पर परफेक्ट हम्मर तो बना, लेकिन मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बन के मार्केट ऊपर गया। ये वाला स्ट्रैटेजी भी बहुत ही पावरफुल है, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने इस स्ट्रैटेजी पर डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज का स्ट्रैटेजी के अनुसार ये रेक्टेंगल बॉक्स के नीचे आया, इसलिए ये आज का स्ट्रैटेजी का सिग्नल नहीं था। NZD JPY ने सपोर्ट नहीं लिया, इसलिए इसने नीचे ब्रेक किया और NZD CHF पर भी सिग्नल बना था, यहां पर बुलिश एंगलफिन बना, लेकिन बहुत बड़ा बना और ऊपर ज्यादा लेग रिजेक्शन वाले पर बना। अगर ये एंगलफिन एवरेज होता और ऊपर के साथ साथ नीचे भी लंबा लेग होता तो वो नेचुरल होता और सिग्नल बनता, लेकिन इस तरह ऊपर लंबा रिजेक्शन और नीचे नो लेग मोरुबुजू जैसा या बिल्कुल छोटा सा लेग का बुलिश एंगलफिन बनता है तो वो उतना काम नहीं करता है जितना नेचुरल एंगलफिन करता है। उसी तरह बेरिश एंगलफिन का पहला कैंडल के नीचे लेग ज्यादा रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। ये आप जब ट्रेड करते जाएंगे तब एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ऐसा सिग्नल पर मैं जब ट्रेड करता था और लॉस होता था, उसके बाद मैंने खुद रिसर्च करके पता लगाया कि ऐसे सिग्नल्स कम काम करते हैं। आज मैंने 13 चार्ट्स पर 1 2 3 पैटर्न पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, जिसमें 5 चार्ट्स में परफेक्ट सिग्नल बने थे और वो पांचों पॉजिटिव गए। इसमें आपको मिनिमम 1:1.5 का टारगेट रखना है और उसी रेक्टेंगल पर आपको मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट या पीवोट का सपोर्ट मिलता है तो 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। फिबोनाची मेजर और उसी जगह पर परफेक्ट ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलता है तो 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। इसी तरह लास्ट डे का मार्केट परफॉर्मेंस और अन्य कंडीशन को कंबाइन करके 1:5 का टारगेट ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं इन सभी बातों को समेटता तो वीडियो लंबा भी होता और आपको समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा शॉर्टकट में बनाया। मैं ये स्ट्रैटेजी प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स को डिटेल में सिखाता हूँ। आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आए और प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम।
अब नए लोगों को लास्ट में प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनने का क्लू दूंगा, ये बोला था, वो ये है, अगर आपको फॉरेक्स प्रॉफिटेबल वे पर ट्रेड करना है और आपके पास डिपॉजिट के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और यहां से OctaFX पर अकाउंट बनाएं। मिनिमम $50 या उससे ज्यादा डिपॉजिट कीजिए, आपको 50% तक बोनस भी मिल जाएगा। इस लिंक से अकाउंट क्रिएट करके डिपॉजिट करने के बाद इस ईमेल पर verification@easytradingtips.com पर मेल कीजिए अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ। टाइम मिलने पर व्हाट्सएप कॉल या ईमेल के जरिए आपको इस स्ट्रैटेजी से टारगेट रेशियो बढ़ाने का और आपको आपके बैलेंस के अनुसार किन किन करेंसी पेयर्स पर कितना कितना ट्रेड लगाना है और किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है, ये बता दूंगा। OctaFX इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए बहुत ही बेस्ट है। OctaFX से किसी भी कंट्री के लोकल करेंसी में विड्रॉ करते वक्त सभी ब्रोकर्स के तुलना में कन्वर्सन रेट सबसे ज्यादा मिलता है और इसमें बिना कमीशन पर भी स्प्रेड बहुत कम है। कुछ दिनों के अंदर मैं OctaFX में कॉपी ट्रेडिंग शुरू करूंगा, इसलिए आप अगर OctaFX पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको फॉलो करना इजी होगा। बाइनरी ट्रेडर्स के लिए गुड न्यूज ये है कि मैं कैंडलस्टिक एनालिसिस नाम से नया चैनल शुरू कर रहा हूं, जिस पर नेक्स्ट कैंडल एनालिसिस पर वीडियोज बनाऊंगा। ये चैनल मैंने आज ही क्रिएट किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं नेक्स्ट कैंडल एनालिसिस का वीडियोज अपलोड करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।